डोमेन मास्टर की एपिसोड नंबर 27 के साथ आ चुका हूँ। एपिसोड नंबर 27 की स्टार्टिंग वही मास्टर से होती है, यानी कि मास्टर लिन से होती है। वो चिल्लाते हुए टेबल पे हाथ पटकते हुए कहते हैं, ये किस कमीने की यहाँ पे जरूरत हो रही है जो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरा एक मेल डिसाइपल है। मेरा कब से ऐसा मेल डिसाइपल आ गया जो साउथ पीस सिटी से जन्म लिया है। साउथ पीस सिटी में मेरा कोई भी मेल डिसाइपल नहीं जो साउथ पीस सिटी से हो। साथ वाले एल्डर कहते हैं कि ओल्ड मैन लिन, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे शांति से इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस बच्चे के बारे में हम बात भी कर रहे हैं ना, तुम उसके बारे में जानते तो हो ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी अगर तुम उस बच्चे से बहुत सारी उसकी अगर तलाशी भी लेनी है और बातें करनी है, क्यों ना उस लड़के को तुम अरेस्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाओ और साथ ही उसको यहाँ पे बुला लो और फिर उससे पूछताछ कर लो कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। जो एल्डर रहते हैं ना, सभी यहाँ पे मास्टर लेन को यही सलाह देते हैं कि हाँ, उनको यहाँ पे जरूर से उस बच्चे से जो कि यहाँ पे फीमेल डिसाइबल की तरह उसका डिसाइबल बन के रहे, तलाशी लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर उसकी फीमेल डिसाइबल की तरह उसका कौन सा मेल डिसाइबल आ चुका है। तो उसको यहाँ पे अरेस्ट करके लेके आना चाहिए उसकी आंखों के सामने। सारे जो होते हैं ना मास्टर वगैरह एल्डर वगैरह, उससे यहाँ पे सारे जो होते हैं ना जानकारी वगैरह देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो होता है ना, सारी सलाह लेने के बाद वो कहते हैं अपना ऑर्डर देते हुए कि अच्छा ठीक है गार्ड्स, मैं तुम सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम सभी लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ पे निकलो। और जो स्वॉर्ड सेक्टर है ना, वहाँ पे जाने के बाद आउटर सेक्टर में जाने के बाद, ये तो इनर सेक्टर होता है, तो यहाँ पे आउटर सेक्टर की बात करें तो आउटर सेक्टर में जाने के बाद मैं चाहता हूँ उस स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी ढूंढो, जितना जल्दी हो सके, कि वो जो स्टूडेंट जो कि दावा कर रहा है जो मेरी मेल डिसाइपल की तरह है और यहाँ पे मेल डिसाइपल बन के रह रहा है, उसके बारे में तुम तलाशी लो और साथ ही पता करो कि आखिर वो लड़का कौन है। मेरा स्टूडेंट होने का भी दावा कर रहा है और साथ ही वो जो ज़ैंग हान है ना, उसको भी यहाँ पे उसकी पोजीशन से थोड़ा डिमोट कर दो। तो एक तरह से जो मास्टर लेन होते हैं ना, वो यहाँ पे ज़ैंग हैंग को भी, यानी कि जो हमारे टेलिस्मन स्पेशलिस्ट जिनके ऊपर हमारे यंग ने यहाँ पे टेलिस्मन चेक करने के लिए दिए थे, फिर वो टेलिस्मन किस क्वालिटी के हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे पोजीशन को कम करने के लिए हमारे मास्टर लेन यहाँ पे ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि उसकी पोजीशन को भी कम कर दो। क्या सोच के वो यहाँ पे आसपास में न्यूज फैला रहा है कि मेरा एक मेल डिसाइपल है। तो साथ ही यहाँ पे एक और बंदा कहता है, शेंग क्या तुम पागल हो गए हो, ज़ैंग हांग को अचानक से यहाँ पे इतना ज्यादा डिमोट करना, क्या तुम अचानक से ऐसा करोगे? और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये करना ठीक भी होगा। मैं भूलना नहीं चाहिए कि ज़ैंग हांग ने यहाँ पे क्या बताया था उस लड़के के बारे में, कि उसकी टेक्निक कितनी ज्यादा औसम है और वो कितना ज्यादा टैलेंटेड भी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले बच्चे से मिलना चाहिए, वो भी शांति से, और बच्चे के बारे में जानना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, उसके बारे में पता करो पहले, ये जानना जरूरी है कि उसको अरेस्ट करना, उसकी बेइज्जती करना यहाँ पे सबके सामने। और मैं चाहूंगा कि इस बारे में तुम अच्छे से जानो, और हो भी सकता है कि तुम्हारी जो वो है ना ग्रैंड डॉटर या बोयर, जो कि यहाँ पे तुम्हारे एक तरह से डिसाइपल है, शायद बोयर ने तुम्हारे लिए उस बच्चे को चुना हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बच्चे को तुम्हारी तरफ भेजना चाहती है और तुम्हारे लिए यहाँ पे एक डिसाइपल को चुनी है। बोयर ने ये सब किया होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी बोयर ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता मेरी डिसाइपल बोयर जो है ना, मेरी ग्रैंड डॉटर है, जो मेरी प्रीशियस डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, वो लगता है कि वो ऐसा सिली काम करेगी, वहां माने कि बहुत ज्यादा बुद्धू है, पर इतना बड़ा काम तो वो नहीं करेगी। साथ ही एक एल्टर वहां से जाते हुए कहते हैं, अरे एक सेकंड रुको, मुझे एक जरूरी काम आ गया, चलो मैं चलता हूँ, और मुझे कुछ काम था। तो बंदा जो होता है ना, वहां से तो चुपचाप से निकल जाता है और पता नहीं क्यों निकल गया, बट वो निकल जाता है, अपने कुछ काम रहता है तो वहां से निकल जाता है। कि वही बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि हे ओल्ड शैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं जाना चाहिए, अभी तो तुम्हें चाय नहीं पी ठीक से, चाय भी ठंडी हो जाएगी, तो तुम उसको पी के चले जाओ। तो बंदा कहता है कि देखो, ये जो कप ऑफ टी है, यानी कि जो चाय का ये कप है, अगर हम चाय से भरा हुआ कप, मुझे नहीं लगता कि मेरे काम से ज्यादा जरूरी होगा। तो वो वहां से निकल जाता है। और साथ ही जो हमारे आज रहते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि ये तो वाकई में मानने वाली बात है कि वो जो बच्चा है जिसके बारे में अभी बहुत सारे फिलहाल जो है ना अफवाहें फैली जा रही है कि वो 17 साल का जो जीनियस है, टॉप क्वालिटी के रूइंस तक को क्रिएट कर सकता है। ऊपर से मैंने सुना है कि उसके पास मिस्टिकल एनर्जी है, वो गोल्डन मिस्टिकल एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अभी जो हमारा ओल्ड शेन गया है ना, जो कि चाय को छोड़ के चला गया है यहाँ से, मुझे लगता है ओल्ड मैन शेन उस बच्चे के पीछे है। हम दोनों से पहले यहाँ पे जो वो यंग मैन है ना, जो कि 17 साल की उम्र में यहाँ पे टॉप क्वालिटी के रूइंस को क्रिएट कर सकता है, ओल्ड मैन शेन की नजर उस बच्चे पे आ चुकी है और वो बच्चे को अपना डिसाइपल बना लेगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अस्टलिन को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है जब वो सुनते हैं कि हमारे हीरो के पास एक तो गोल्डन मिस्टिक एनर्जी है और ऊपर से यहाँ पे वो टॉप क्वालिटी के रूइंस बना सकता है। अब यहाँ पे हमारे हीरो के बारे में उन्हें ठीक से पता चलता है और पता चलता है कि हमारा हीरो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बाद ही यहाँ पे जो होती है ना फाइट दिखाई जा रही होती है, जो मास्टर लिन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा पहले से ही जानता था, मुझे पता था वो बच्चा खास होगा। यहाँ पे फिर एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अपने डिसाइपल को फेस करना था। अब जरा देखो, तुम यहाँ पे अपने डिसाइपल को फेस नहीं कर रहे थे, अब मना कर रहे थे, तुम यहाँ पे उस लड़के से मिलने के लिए जा रहे हो, अचानक से तुम्हारा क्यों दिल बदल गया? तो बंदा कहता है कि नहीं, मेरे को बस ऐसे ही जाना है, मुझे बच्चे से मिलना चाहिए यार। मैं अरे यांगी पर पड़ी जाती है, आखिरकार उन्हें दिख ही जाता है कि वाकई में यांगी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं दूसरी तरफ जो होता है ना, साउथ पीस सिटी यानी यांगी के घर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी जो मदर होती है और
और सिस्टर होती है हमारी जो होती है ना याओएर, इसका लड़की का नाम वैसे अभी के लिए मैं याओएर ही कहूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी यांगी की सिस्टर रहती है जिसका नाम याओएर है, तो वो कह रही होती है कि मदर को क्या लगता है कि जो भाई हैं वो कब वापस आएंगे। तो साथ ही उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता बट बहुत ही जल्दी शायद हो सकता है यांगी हमारे पास वापस आ जाए। उसके साथ ही यहाँ पे एक कमीना इंसान जो होता है ना उनके घर की छत के ऊपर होता है और साथ ही कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कैसे यांगी तुम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मेरे हाथों से बचा पाते हो, मैं तुम्हारे पूरे घर को कैसे उजाड़ने वाला हूँ। और उसके साथ कुछ असैसिन्स भी आए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो किंग यू होता है वो सेंस कर लेता है कि पेड़ के पीछे एक कल्टीवेटर छुपा है और वो कहता है ये तो 9 ग्रेड का प्रोफाउंड मतलब मर्सनरी है। उनको क्या लगता है कि ये लोग जो है ना ये पेड़ के पीछे एक छुपा हुआ मर्सनरी मुझे यहाँ पे मार सकता है और इसकी हिम्मत कैसे यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने की सोचने के लिए भी। वो वही लड़की यानी होंग रहती है, होंग जो होती है पेड़ के पीछे छुपते हुए कहती है कि ये तीनों ही यहाँ पे इननेट वॉरियर्स हैं जो मेरे लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ल्यू किंग यू कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहता, तो मैं तो एक ही काम कहूंगा वो है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम दफा हो जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट दिखाते पेड़ के पीछे से आवाज आती जो कि कहता है, होंग कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा सोचते हो, यहाँ पे जो मरने वाला है वो तुम हो। और साथ ही पीछे से हमारे उसके ऊपर हमला होता है ल्यू किंग यू के ऊपर। तो ल्यू किंग यू होता है वो उसके ऊपर वो मतलब उस हमले को ब्लॉक कर देता है। ल्यू किंग यू बहुत ज्यादा तेज होता है और पावरफुल भी होता है बट पीछे से ब्लैक ही निकलता है और ल्यू किंग यू के ऊपर पीछे से हमला एक स्नीक अटैक करता है। किंग यू आसानी के साथ उसे ब्लॉक करके उसे यहाँ पे पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि मार अब। और उसके साथ ही वो उसको बहुत ज्यादा पीछे की तरफ धकेल के बेहोश कर देता है। अपने ब्रदर के लिए परेशान होती है जबकि किंग यू कह रहा होता है कि तुम मॉर्टल लेम में हो और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, तुम तो बस चिकन हो, ऐसी चिकन जिनको मैं अपनी उंगली के साथ मसल दूं। उसके साथ वो उस लड़की होंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि लड़की अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपना हाथ जब लड़की की तरफ आगे बढ़ाता है तो हमारे यांग यी के घर के अंदर से आवाज आती है जो कि होती है एक लेडी की आवाज होती है। वो आवाज कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने क्वालिफाइड हो कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कर पाओ, यानी इस घर के आसपास तुम्हें क्या लगता है कि फाइट करना तुम ऐसे कर पाओगे। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं अपनी डॉटर के साथ आसानी के साथ एक खुशहाल जिंदगी यहाँ पे जी पाऊंगी और शांति से जी पाऊंगी और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। बट तुम्हारे जैसे कमीने लोग ल्यू फैमिली से कभी चैन से जीने ही नहीं देते। और साथ ही यहाँ पे अंदर से एक पावरफुल वार होता है और वो पावरफुल जो एनर्जी से बना हुआ अटैक रहता है ना घर के अंदर से यहाँ पे हमारे ल्यू किंग यू के ऊपर जाके लगता है और ल्यू किंग यू के मुंह से भी खून निकलने लगता है। और वो हमला जो होता है ना इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि भाई चड्डी फट जाती है देख के, वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हमला होता है। ल्यू किंग यू कहता है कि हे आखिर तुम हो कौन। और साथ ही वो कह रहा होता है मन के अंदर की वाकई में ये जो भी है ये स्पिरिट रिलिम के अंदर है, ये स्पिरिट रिलिम की एक्सपर्ट है। तभी यहाँ पे घर के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है जो कि और कोई नहीं बल्कि यांगी की मदर रहती है। और यांगी की मदर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पुश हार्ड कर रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो यांग फैमिली है और उसको तुम इतनी आसानी के साथ संभाल लो। ये तीन और तो, मतलब बाकी 2 चमचे जो तुम्हारे साथ आए हैं और तुम यहाँ पे अकेले आ गए, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे इसके साथ तुम सभी को वाइप आउट कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतना ज्यादा हार्ड करने की भी जरूरत नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे ल्यू किंग बहुत ज्यादा उसकी चड्डी फट जाती है जब उसे पता चलता है कि हमारे यांगी की मदर खुद ही एक बहुत पावरफुल शख्स है। वो यहाँ से चला था यहाँ पे यांगी की मदर और सिस्टर को मारने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उसकी चड्डी फटी हुई होती है। यांगी की आखिर मदर का क्या सीक्रेट है वो आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।